अपने फोटोकेमिस्ट्री में जबलेंस की डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ए जो है वो फोटोन को अवशोषित करके, यानी पदार्थ फोटोन को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि उत्तेजित अवस्था में आने के बाद ए जो है वो प्रोडक्ट भी बनाए। वो प्रोडक्ट भी बना भी सकता है या किसी और रूप में अपनी एनर्जी को बाहर निकाल सकता है। जबलेंस की डायग्राम ये दर्शाता है कि पदार्थ और किस किस रूप में ऊर्जा को जो उसने अवशोषित करी है उसे बाहर निकाल सकता है। यह हमारा जबलेंस की डायग्राम कहलाता है। इस जबलेंस की डायग्राम को समझने से पहले हम कुछ मूल बिंदुओं को देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा जो पदार्थ है वो अपनी ग्राउंड अवस्था S0 में रहता है। पदार्थ जो अपनी बिना उत्तेजित अवस्था है, जो उसकी मूल अवस्था है, उसको हम S0 यानी कि मूल अवस्था, ग्राउंड अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में अब परमाणु के पास या अणु के पास जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन वाले होते हैं, यानी प्लस हाफ और माइनस हाफ वाले होते हैं। इसे हम स्पिन पेयर्ड अवस्था कहते हैं। अणु मूलतः इसी अवस्था में रहते हैं जिसमें उनकी दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। अणु जो है अब इस S0 ग्राउंड अवस्था से फोटोन को अवशोषित करता है। फोटोन को अवशोषित करके hν को एब्जॉर्ब करके वो उत्तेजित अवस्थाओं S1, S2 और S3 में जा सकता है। S1, S2, S3 जो हैं वो उत्तेजित अवस्थाएं हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो S0 में एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट डायरेक्शन में थे, जब वो उत्तेजित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की दिशा में परिवर्तन नहीं होता, यानी एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ ही रहता है, चाहे वो निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में चला जाता है, परंतु उनका रोटेशन डिफरेंट ही रहता है, तो उसे हम सिंगलेट अवस्था कहते हैं। ये उत्तेजन भी सिंगलेट S1, S2 और S3 में होता है। ये सिंगलेट उत्तेजित अवस्थाएं या एकक अवस्थाएं उत्तेजित कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अवस्था में भी जा सकता है, यानी उत्तेजना के बाद वो दोनों की स्पिन एक ही दिशा में भी हो सकती है, जिसे कि हम ट्रिपलेट अवस्था या त्रिक अवस्था कहते हैं। त्रिक अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन प्लस हाफ या माइनस हाफ यानी सेम डायरेक्शन में हो सकता है, परंतु ये अवस्था जनरली ग्राउंड अवस्था नहीं होती है और परंतु इसकी ऊर्जा सिंगलेट अवस्थाओं से कम होती है, यानी कि ES1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी T1 से, ES2 की वैल्यू E22 से ज़्यादा होगी और ES3 की वैल्यू ET3 से ज़्यादा होती है। तो इस तरह T1, T2, T3 की एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग S1, S2, S3 से कम होती है, परंतु अणु जनरली जो है वो सिंगलेट अवस्था में ही उत्तेजित होते हैं। उत्तेजना के बाद अगर वो प्रोडक्ट बना लेता है तो उचित है, अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनाता तो जो ऊर्जा उसने अवशोषित करी है, जो एनर्जी उसने hν के रूप में ली है, उस एनर्जी को अब वो बाहर निकालने की दोबारा कोशिश करता है। बाहर निकालने के लिए उसके पास दो अवस्थाएं होती हैं, विकिरण रहित या विकिरण युक्त अवस्थाएं। दो अवस्थाएं जो हैं उसके पास होती हैं, विकिरण रहित या विकिरण युक्त। ट्रिपलेट अवस्था में अणु के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होते हैं। अगर हम इनका चक्रण निकालें तो इस समय सिंगलेट अवस्था में चक्रण, जो कुल चक्रण है वो हमारा S = S1 + S2 होता है।
अब सिंगलेट अवस्था में प्लस हाफ और माइनस हाफ रहेगा, तो प्लस हाफ और जब माइनस हाफ होगा तो इसकी वैल्यू जो है S1 S2 की वैल्यू जो है वो हमें 0 प्राप्त होगी। S1 S2 की वैल्यू जो है वो हमें 0 प्राप्त होगी और S की वैल्यू जो चक्रण अवस्था है वो 2S + 1 यानी 2 × 0 + 1 यानी कि हमें 1 प्राप्त होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगलेट अवस्था में ही रहते हैं। ट्रिपलेट अवस्था के अंदर, ट्रिपलेट अवस्था के अंदर इसकी वैल्यू जो है एक की प्लस हाफ है तो दूसरे की भी प्लस हाफ रहती है, यानी इसका मान जो है वो 1 हो जाता है। 1 हो जाता है तो हमारी जो चक्रण अवस्था है वो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 होती है। इसे हम ट्रिपलेट अवस्था कहते हैं, इसे सिंगलेट अवस्था कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो S1 S2 या S3 में उत्तेजित अवस्था में पहुंच चुका है, इस S1 S2 S3 उत्तेजित अवस्था से वो दो तरह से वापिस आ सकता है, या तो रेडिएशन लेस विकिरण देकर, ट्रांसमिशन देकर, या फिर रेडिएशन वाले ट्रांसमिशन देके विकिरण युक्त संक्रमण करके वो वापिस आ सकता है। ये दोनों ही अवस्था जो है इस जबलेंस्की डायग्राम में हमने दिखाई है। S3 से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ गए थे वो अपनी ऊर्जा निम्न करके S2 अवस्था में आ सकते हैं, S3 से S2 में आ सकते हैं, S2 से S1 में आ सकते हैं, या S2 से S1 अवस्था में आ सकते हैं। इस अवस्था में जो विकिरण रहित करते हैं उसको हम इंटरनल कन्वर्जन IC कहते हैं। इससे S3 से S2, S2 से S1 अवस्था तक वो आ जाते हैं। कई बार इलेक्ट्रॉन इस विकिरण के साथ अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हैं, अपनी ऊर्जा निकाल के वो विकिरण के साथ अपने वापिस आते हैं निम्न अवस्था में, और इस अवस्था में आते हुए इनकी सिंगलेट से ट्रिपलेट अवस्था हो जाती है। इस समय वो S3 से T3 में, S2 से T2 में, S1 से T1 अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्थाओं को हम ISC या इंटर स्टेट क्रॉसिंग कहते हैं। इस समय इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो अलग हो जाती है। तो इस तरह दो तरह का विकिरण रहित जो संक्रमण है उसको करके वो अपनी निम्न अवस्था में यानी S1 अवस्था में आ जाते हैं। विकिरण युक्त संक्रमण भी ये कर सकते हैं जब ये अपनी S1 या T1 अवस्थाओं से वापिस S0 अवस्था में आते हैं, तब भी उनके पास दो तरीके होते हैं। अणु जो है वो अपनी S1 अवस्था से S0 अवस्था में कुछ रेडिएशन देते हुए वापिस आता है। एक हल्की सी येलो ऑरेंज सी चमक आती है, येलो ग्रीन सी चमक आती है, जिसे कि हम फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति कहते हैं। इस प्रतिदीप्ति का समय 10⁻⁻8 सेकंड का होता है, और ये समय जैसे ही हम कोई सोर्स बंद कर देते हैं ये विकिरण आना भी बंद हो जाते हैं। तो S1 अवस्था से S0 अवस्था में आना विद रेडिएशन, उसको हम फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति कहते हैं। अणु अपनी ऊर्जा का ह्रास जो है वो T1 अवस्था से भी S0 अवस्था में कर सकता है, यानी T1 to S0 में भी विद रेडिएशन आ सकता है। इसको हम फास्फोरेसेंस कहते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, 10⁻³ और सोर्स बंद करने के बाद भी ये थोड़ी देर के लिए और चलती है, इसलिए इसे हम देर से प्राप्त प्रतिदीप्ति या स्लो फ्लोरोसेंस भी कहते हैं। तो फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस में जो ऊर्जा पदार्थ ने अवशोषित करी है उसको वो रेडिएशन के साथ ह्रास करता है, रेडिएशन के साथ उसका ट्रांसमिशन होता है वापिस, जबकि S3 से S2 या S2 से S1 में वो इंटरनल कन्वर्जन आंतरिक रूपांतरण के थ्रू परिवर्तित हो सकता है।
ट्रिपलेट अवस्था जो है उसकी ऊर्जा कम होती है, परंतु फिर भी अणु जो है हमारी S0 अवस्था में ही अधिकांशतः रहते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन अणु जो है वो H को अवशोषित करके एक्टिवेट होते हैं, परंतु एक्टिवेट होकर वो जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट बनाए, वो इस जबलेंस की डायग्राम के थ्रू अपनी ऊर्जा का वापस वितरण हाथ जो है वो कर सकते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।